कक्षा 7 के प्यारे छात्रों, कल तुमने पाठ 16 मातृ पितृभक्त में हिंदी अनुवाद देखा था कुछ पंक्तियों का। उससे आगे कुछ पंक्तियों का हिंदी अनुवाद देखिए कहाँ से कहाँ तक। प्रथमात तीर्थ स्थानात से लगाकर श्रवण कुमार विद अभवत यहाँ तक। प्रथमाद तीर्थ स्थानात भरमत द्वितीय स्थान प्राप्य कर्माति कर्मेण। पहले तीर्थ स्थान में घूमते हुए क्रम से दूसरा स्थान प्राप्त किया। स तौ नीत्वा अयोध्याम निक्षा आगच्छत। वह उन दोनों को लेकर अयोध्या के पास आ गया। कौन? श्रवण कुमार। सरयू नद्या तटे गच्छन, सरयू नदी के किनारे जाकर सुरम्य वायु, सुंदर वायु प्राप्त करके सरयू नद्या तरंग ध्वनिम आकर्ण्य, सरयू नदी की सुंदर ध्वनि को सुनकर तो पितरो ज्ञायताम यत् समीपम कोऽपि नदी अस्ति। माता पिता ने ज्ञायताम जाना कि पास ही कोई नदी है। तदा पिता च अकथत, तब पिता ने कहा आवाम पिपासितो स्व जलम आनिए, हम दोनों प्यासे हैं, जल ले आओ। आज्ञा प्राप्य श्रवण कुमार, आज्ञा प्राप्त करके श्रवण कुमार जलम आनी तुम नदीम अगच्छत, जल लेने के लिए नदी पर गया। दशरथ अयोध्या राजा आसीत, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तस्य जनकस्य नाम अजय आसीत, उसके पिता का नाम अजय था। दशरथस्य तिस्र भार्या आसन, दशरथ की 3 पत्नी थी। भार्या मतलब पत्नी, स्त्री। यदा श्रवण कुमार सरयू तटे आसीत, जब श्रवण कुमार सरयू के किनारे पर था। तस्मिन समय राजा आखेताय इतस्त भ्रमत, उसी समय राजा शिकार के लिए इधर उधर घूमा। श्रवण यदा कुंभम जले निमज्जित, श्रवण कुमार ने जब कुंभ घड़े को जल में डुबोया। तदा दशरथ शब्दम श्रुत्वा विचार्यत, तब दशरथ ने शब्द सुनकर विचार किया। को अपि पशु नद्या जलम पीबती, कोई पशु नदी में जल पीता है। इति च विचार्यम, इस प्रकार से विचार कर राजा शब्द भेदीन बाणम अक्षिप्त, राजा ने शब्द भेदी बाण छोड़ा। दशरथस्य बाणेन श्रवण कुमार विद्ध अभवत, दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल हुआ। तो इस तरह से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद तुम्हें वीडियो के द्वारा याद करना है। कल भी तुम्हें कहा गया था कि इस पाठ का प्रश्न नंबर 1 और 2 पूर्ण करना है, सही गलत और रिक्त स्थान। पहला कार्य यदि किसी का रह रहा हो तो उसे भी पूरा कीजिए और उसके शब्दार्थ भी याद कीजिए इस पाठ के। आज का कार्य इतना ही था।